बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। ओवर ट्रेडिंग ही नहीं करनी, आप लॉस में जा सकते हो। रिवॉर्ड एंड प्रोसेस इज मैंडेटरी। हेलो फ्रेंड्स, होप आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 बहुत ही अच्छा रहा होगा। अभी फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। और एक सिंपल चीज जो आपको माननी है फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, वो है ओवर ट्रेडिंग ही नहीं करनी। तो दोस्तों, मैं सीए ललित मुंद्रा, फाउंडर फाइनेंशियल सारथिस, आपके लिए छोटा सा वीडियो लाया हूं जिसमें मैं ये आपको बता रहा हूं कि कैसे आप ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा लॉस। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तब भी आप लॉस में जा सकते हो अगर आप ये सिंपल चीज फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आइए समझते हैं इस छोटे से वीडियो में कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्या जर्नी होनी चाहिए, क्यों रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोसेस इज मैंडेटरी, और क्या वो छोटी सी चीज है जिससे बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। So friends, this is one of profitable portfolio. He sent me and he showed that he has received 1.4 lakh in profit in this financial year. दोस्तों, मैंने ये बोला कि मार्केट से पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं है, बट उस पैसे को बचाना इज वेरी मच डिफिकल्ट। ओके, टू प्रिजर्व दैट प्रॉफिट, उस एमटीएम को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके बैंक में लाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, यू हैव टू एडमिट। नाउ लेट्स सी इसका क्या हुआ। सो आउट ऑफ 1.4 लाख प्रॉफिट, टोटल चार्जेस वेर 1.05 लाख, सो नेट प्रॉफिट वाज अराउंड ओनली वेरी लेस। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच प्रॉफिट, वो आज इतने कम प्रॉफिट में क्यों है, यही समझना है। दिस इज द चेंज वी नीड टू मेक इन फाइनेंशियल ईयर 26-27 जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ये चेंजेस हमें अपने अंदर लानी है सो दैट वी कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मान लो आप एक ट्रेडर हो, आपको 6 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो रही है और 4 लॉस मेकिंग ट्रेड्स हो रही है, तब भी आप लॉस में जा सकते हो, बिकॉज देयर इज ओनली वन रीजन, ओवर ट्रेडिंग प्लस चार्जेस। और मैक्सिमम ट्रेडर्स इग्नोर कर रहे हैं ये चीज को। तो अभी गाइज आप सोचो, अभी क्या हो रहा है करंट सिनेरियो लाइक दिस फाइनेंशियल ईयर। आपने कोई निफ्टी का ऑप्शन खरीदा 100 रुपीज में और 110 में सेल कर दिया, तो आपको 10 रुपए पर लॉट में प्रॉफिट हुए। बट फॉर दिस 10 रुपीज यू हैव टू पे चार्जेस लाइक ब्रोकरेज 40 रुपए, और दिस में वैरी फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर। मैंने मिनिमम लिया 20 रुपीज ऑन ईच साइड, एसटीटी 7 रुपीज, एक्सचेंज चार्जेस 5 रुपीज, जीएसटी 8 रुपीज, सो टोटल चार्जेस कमिंग अराउंड 60 रुपीज पर ट्रेड। तो कोई बंदा अगर दिन में 20 ट्रेड ले रहा है तो उसको सिर्फ 1200 रुपए चार्जेस में पे करना पड़ रहा है। तो इमेजिन अगर आपको प्रॉफिट भी हुआ है सारा दिन में 800, बट इफ यू हैव पेड 1200 रुपीज चार्जेस, तो आपको नेट रिजल्ट है वो 400 रुपीज लॉस ही होगा, इवन मेकिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। सो दिस इज द इशू विच गवर्नमेंट हैज डन विद अस ट्रेडर्स। तो इतने सारे चार्जेस, इतने सारे टैक्सेस है अपने ऊपर जो अपफ्रंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स येट नाउ। तो ये दिस इज द सिनेरियो। अभी नेक्स्ट 1 अप्रैल से क्या हो रहा है, लाइक फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 आफ्टर 3-4 डेज, जो अभी 0.1% था एसटीटी, दैट विल इंक्रीज टू 0.15%, सो दैट इज 50% इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मान लो आपका 100 रुपये प्रीमियम है जो सेल साइड है और 50 का लॉट साइज है, तो जो 5000 वैल्यू हुआ उस पर आपको अब एसटीटी देना पड़ेगा 7.5 रुपए। इमेजिन 7.5 रुपए। अगर मैं अभी निफ्टी का अभी का लॉट साइज के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं तो अराउंड 6500 आता है ऑन प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज। सो दैट मीन्स यू हैव टू शेल आउट 9.75 रुपीज। तो 2.5 रुपये और खर्चा महंगा हो गया आपके लिए। आप कोई एक्टिव ट्रेडर है जो मान लो 100 रुपये प्रीमियम दे रहा, 50 क्वांटिटी और 20 ट्रेड मारता है दिन के, तो उनको पहले एसटीटी देना पड़ता था 100 रुपये, अब उनको एसटीटी देना पड़ेगा 150 रुपीज। तो दैट मीन्स 50 रुपीज पर डे ऑन एसटीटी खाली उनका इंक्रीज हो रहा है। तो 20 दिन में 1000 रुपये ये कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। अब मान लो कि बहुत बड़ा प्रीमियम ट्रेडर है जिसको बहुत ट्रेड मारने होते हैं, तो उनको उनका ट्रेड वैल्यू प्रीमियम 500, लॉट साइज 50, ट्रेड वैल्यू 25,000। तो पहले एसटीटी 25 रुपए देना पड़ता था, अब 37 रुपए 50 पैसे देना पड़ रहा है, मतलब 12.5 रुपए पर ट्रेड एक्स्ट्रा। तो अगर 30 ट्रेड पर दिन के मारते हैं उनको 7,500 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस हो रहा है गाइस। अगर इसमें मैं ब्रोकरेज, जीएसटी ये सब ऐड कर दो, दिस विल कम अराउंड 65 to 70 रुपीज, रफली 65 से 70 रुपए आएंगे डिपेंडिंग अपॉन द ब्रोकर। अब आप सोचो, आपके पास कैपिटल है 1 लाख, जो मैक्सिमम रिटेल के पास में इतना कैपिटल है 1 से 2 लाख। अगर वो 30 ट्रेड दिन के लेने लग जाए तो उनको एवरेज चार्जेस देना पड़ेगा 65, दिस इज 65 से 70 रुपीज। सो डेली चार्जेस विल बी अराउंड 1950 से 2100 रुपए के आसपास। तो मंथली चार्जेस विल बी अराउंड 39,000 to 40,000। तो आपको प्रॉफिट होने से पहले आपने 40,000 रुपए सिर्फ चार्जेस में पे कर दिए, तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे? नाउ व्हाट आर द रीजंस, लाइक जो हमने स्टार्ट किया था
कि ये ओवर ट्रेडिंग प्लस चार्जेस, इसके रीजन क्या है? और जैसे बहुत जरूरी है समझना आपको, अगर आपको भी प्रॉफिटेबल होना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। मुझे पता है बहुत सारे इस फाइनेंशियल ईयर में many traders has lost a big amount, but next financial year में you have to follow this एट एनी कॉस्ट। रीजन क्या है ओवर ट्रेडिंग के? पहला है रिवेंज ट्रेडिंग। अभी मान लो आपको पहला ट्रेड में लॉस हो गया, तो अभी आपका ईगो क्या बोलता है? सिंस इंडियन पीपल हैव गॉट दिस ईगो एज कंपेयर टू आउटसाइड इंडिया, तो अभी आपका ईगो बोलेगा यार मुझे लॉस हो गया, आई विल नाउ ओवरकम, और एक मैं नया ट्रेड लूंगा टू उसको प्रॉफिट में लेने के लिए। आप फिर से एक ट्रेड लोगे, तो अगेन यू हैव टेकन टू ट्रेड, और उसमें भी लॉस हुआ, तब तीसरा लोगे, चौथा लोगे, एंड दिस गोज ऑन फॉर एवर। तो आप एक से दो, दो से तीन, दो से चार। दूसरा तरह का रिवेंज ट्रेड होता है, मान लो आपको प्रॉफिट भी हो गया, आप क्या सोचते हो? यार आज तो 5,000 बन गए हैं, चल एक दो ट्रेड और ले लेता हूँ, क्या पता और पैसा बन जाए। तो अगेन दैट इज अ फॉर्म ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग। मान लो आपने पहला ट्रेड लिया 5,000 रुपीज प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड में यू गॉट लॉस ऑफ 4,000, तो आपके माइंड में आएगा जा मेरा तो 1,000 रुपए का लॉस हो गया, देन अगेन आई विल टेक अ ट्रेड। सो अगेन दिस गोज ऑन। सो बोथ प्रॉफिट और लॉस में रिवेंज ट्रेड होता है, विच वी शुड अवॉइड एट एनी कॉस्ट। सेकेंड है फोमो। मान लो आप कोई कहीं से कुछ कॉल मिला आपको, या आपने अपना भी एनालिसिस कर रहे थे और आपसे वो चीज मिस हो गई, अब आपको फोमो आ जाए, इतना अच्छा मूव मैंने मिस कर दिया। नाउ यू विल, योर माइंड विल अलर्ट, ठीक है, वो एक टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, माइंड अलर्ट हो जाएगा, चल यार मुझे और ट्रेड लेने हैं। यू विल स्टार्ट टेकिंग रैंडम ट्रेड, बिकॉज वो पहला ट्रेड मिस हो गया, वो फोमो आपके अंदर आ गया, और आप नया नया ट्रेड मारना स्टार्ट कर दोगे। थर्ड होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोरडम ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? आप बोर हो रहे हो, आप ऐसे ही सोच रहे हो आज ट्रेड नहीं करूंगा, आज मेरा मूड नहीं है, या मुझे अच्छा प्रॉफिट है, आई विल नॉट ट्रेड, बट आप बोर हो रहे हो। अब बोर होने के लिए यू स्टार्टेड वाचिंग टीवी, सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, और वो देख के आपने ट्रेड ले लिया और आपको लॉस हुआ, देन अगेन यू विल गेट बैक टू रिवेंज ट्रेडिंग। फोर्थ है ट्राइंग टू रिकवर लॉस, विच इज द मैक्सिमम पीपल आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। आपको पहले का लॉस हुआ हो, तो आप उसको ठीक करने के चक्कर में लग गए हो। कैसे? बात बताओ, जब आप एग्जाम देने गए थे, सिंस क्लास 1 से लेके 10, 12 कॉलेज, जब भी अगर एक पेपर खराब जाता था हमारा, तो हम डबल मेहनत करते थे सो दैट दूसरा दिन का पेपर अच्छा जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पेपर आज अच्छा नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, मैथ्स पेपर अगर चल रहा है तो मैं और पढ़ाई करूंगा सो दैट मेरा मैथ्स का में मार्क्स अच्छा आ जाए। बट यहाँ पे उल्टा होता है, अगर आपका ये मार्क्स खराब हो गया है, तो आप क्या करोगे? उस बिना पढ़े, बिना हार्डवर्क किए, बिना एनालिसिस किए, बिना कुछ समझे आप जंप मारोगे, एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग मोर ट्रेड्स, थिंकिंग कि भगवान आके मुझे बचाएगा। एंड ये जो लाइन है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा पैसा नहीं लिखा हुआ मार्केट में, दिस ऑल आर रबिश लाइन। आप वो काम ही नहीं कर रहे हो जिससे आपको बन जाए। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आप एक एग्जाम देने के लिए आपने पूरे 12 महीना स्टडी की, रात रात भर रिविजन कर रहे हो, बट एट द टाइम ऑफ मार्केट व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग नथिंग। आप एक चार्ट भी नहीं देखते हो, आप खाली न्यूज देख रहे हो, आप एनालिसिस भी नहीं कर रहे हो, आप रैंडम ट्रेड ले रहे हो, आप किसी एक जन को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो गाइस, आप, हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप किसी एक को फॉलो करो, फॉलो फॉर देम फॉर 6 मंथ, 9 मंथ्स, उनका प्रोसेस समझो, फिर आप ट्रेड लो। इंस्टेड स्विचिंग एवरी डे, आज ये स्ट्रेटेजी, कल वो स्ट्रेटेजी, आज इसको फॉलो करेंगे, कल उसको फॉलो करेंगे, आप नहीं बना पाओगे पैसा। अगर आप किसी एक को फॉलो कर रहे हो, तो उसको ही फॉलो करो फॉर 6 मंथ। आप एक स्ट्रेटेजी कर रहे हो, तो एटलीस्ट ट्राई 100 ट्रेड्स ऑन दैट स्ट्रेटेजी। द लास्ट रीजन इज एडिक्शन टू मार्केट मूवमेंट। हमें चाहिए, हमें हर मिनट, हर मूव कैप्चर हो जाए। अब मान लो आई एम वेरी बुलिश ऑन मार्केट एंड समवन इज वेरी बियरिश ऑन मार्केट, तो मेरा काम है, मैं पूरे दिन बैठ के जो बुलिश मूव है उसको ही कैप्चर करूंगा, एंड वो भी द बेस्ट बुलिश मूव्स। बियर वाला जो है उसका काम है बियरिश मूव कैप्चर करना, एंड आल्सो दैट बियरिश, बेस्ट बियरिश मूव। अभी हम क्या सोचते हैं, हर मूव मैं ही कैप्चर कर लूं, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट का। दैट अगेन गोज बैक टू रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो, बोर्डम। तो ये पांचों इंटर रिलेटेड है। ये वीडियो और ये लाइन आप कम से कम एवरी डे देखो, और जस्ट इसको कट पेस्ट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसको आप प्लीज रोज रोज पढ़िए। बिलीव मी, एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर यू विल थैंक्स मी। आप पक्का मुझे मैसेज करने वाले, बिकॉज ऑफ दिस आई हैव बीन नो फर्दर लॉस, और मुझे प्रॉफिट हो रही है। सो गाइस, मार्केट डजंट पे फॉर एक्टिविटी, it pays for proper risk and reward. So golden rule which you should follow for 2026 financial year, 2026-2027, maximum 2 या 3 ट्रेड लेनी है पर दिन। अगर 3 ट्रेड फेल हुए तो स्टॉप ट्रेडिंग। हम गाइस 1 या 2 ही लेते हैं, अगर हमारे जिस दिन स्टॉप लॉस आता है हम दूसरा ट्रेड भी नहीं करते, ठीक है, बिकॉज वी फॉलो दिस प्रिंसिपल। और जिस दिन प्रॉफिट होता है तब भी हम ट्रेड नहीं लेते। यू कैन आस्क पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद अस सिंस मेनी मंथ्स। तो अगर आप फॉलो करो, आप 3 ट्रेड फॉलो करो, 2 करो, 5 करो, 10, जस्ट मेक दिस प्रिंसिपल एंड रीड दिस डेली। अगर फेल हुआ तो आई विल स्टॉप ट्रेडिंग, आई विल गो बैक, देखूंगा क्या प्रॉब्लम हुई और जाके उसको ठीक करूंगा। बिकॉज मार्केट विल कम एवरी डे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सो प्रॉफिट
प्रॉफिट कब होगा? जब अच्छा सेटअप हो, अच्छा डिसिप्लिन और अच्छा रिस्क मैनेजमेंट हो। अगर ये तीनों में कुछ भी चीज नहीं है, आपको रैंडमली पैसा नहीं बनने वाला। यू आर लकी अगर 1 या 2 दिन बन जाते हैं, कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बनता बाजार में अगर आप रैंडम काम कर रहे हो। सो गाइस, होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा। फॉलो फाइनेंशियल सारथीज बिकॉज यहाँ सीख मिलती है, सिर्फ टिप्स नहीं। एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विथ मोर एंड मोर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट financial year.